मोहम्मद दाऊद साहिब ने। मुफ्ती साहिब, मैं दरस निज़ामी का तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल ये है कि इल्म में महारत कैसे हासिल हो और फ़ारिग़ तहसील होने के बाद मुआशरे में जगह किस तरह बनाई जाए? ठीक है। मैं भी चूँकि दरस निज़ामी का तालिब इल्म रहा हूँ, तो मैं आपको इस पे हवाले से थोड़ी-सी गाइडेंस देता हूँ। सबसे पहले आपने पूछा कि इल्म में महारत कैसे हासिल हो? देखें, सबसे बुनियादी जो चीज़ एक तालिब इल्म के लिए होनी चाहिए और है, वो है इखलास, कि आप इल्म हासिल करें इखलास के साथ, खालिस। अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर इखलास के अमल को कबूल नहीं फरमाता। तो आपके अंदर इखलास हो कि मैं खिदमत दीन के लिए इल्म हासिल कर रहा हूँ। अगर आपकी नीयत ये है कि मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ ताकि मुझे आलिम कहा जाए, मुझे मुफ्ती कहा जाए, आजकल के हवाले से मैं ज़रा मशहूर हो जाऊँ, मेरा चर्चा हो, मेरा नाम हो, ये बड़ी आज़माइशें हैं। इतनी बड़ी आज़माइशें हैं कि ज़िंदगी को मुश्किल बना देती हैं। तो सबसे पहले अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं इल्म में, तो अपनी नीयत को दुरुस्त करें कि मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ अल्लाह के लिए, मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ दीन के लिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि दरस निज़ामी में जो उलूम आली हैं या वो उलूम हैं जो कि बुनियाद हैं, जैसे सर्फ़ है इब्तिदाअन, नहव है इब्तिदाअन, मंतिक़ है, फ़लसफ़ा है, बलागत है। इन उलूम में जो दरसी किताबें हैं उनको आप ज़्यादा टाइम दीजिए, मेहनत के साथ पढ़िए। एक बार समझ में ना आए दोबारा पढ़िए, अपने असातिज़ा से सवाल कीजिए। इल्म को जब जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना रुसूख़ आएगा। और ये याद रखें कि ओवरनाइट महारत नहीं आती, आते-आते आती है, टाइम दरकार होता है। हम लोग जल्दबाज़ हैं ना, खुलिक़ल इंसानु अजूला, इंसान जल्दबाज़ पैदा किया गया है। तो हम चाहते हैं कि बस यूँ चुटकी बजाने में हम आलिम व मुफ्ती भी बन जाएँ और हम मशहूर व मारूफ़ भी हो जाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपनी दरसी किताबों को आप टाइम दीजिए। फिर इसके साथ आपके जो असातिज़ाए किराम हैं, उन असातिज़ा का अदब कीजिए और अपने ताल्लुक़ को अपने असातिज़ा से मज़बूत कीजिए। चूँकि वो आपके मुरब्बी हैं, आपके मुर्शिद हैं, आपको दीन दे रहे हैं। रातों को जाग कर वो शुरूहात पढ़ते हैं, दुरूस को तैयार करते हैं, फिर आपको आके पढ़ाते हैं। तो इल्म में महारत और इल्म में नफ़ा उसे हासिल होता है जो बाअदब होता है। तो अपने असातिज़ा से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत कीजिए। ये 3-4 काम आप कीजिए तो इंशाअल्लाहुल जलील इल्म में महारत पैदा हो जाएगी। आखिरी बात जो आपने की, ग़ालिबन आप करियर के हवाले से पूछ रहे होंगे कि फ़ारिग़ तहसील होने के बाद मुआशरे में जगह किस तरह बनाई जाए। आपको मुआशरे में जगह बनाने की ज़रूरत क्या है मेरे भाई? अल्लाह ने जो काम आपसे लेना है ना, वो अल्लाह ताला ले लेगा। आप में ये तलब नहीं होनी चाहिए। लोग परेशान होते हैं, तलबा मेरे पास आते हैं अक्सर कि जी अब तो इतने उलमा तैयार हो रहे हैं, हमारे लिए तो कोई जगह ही नहीं बचेगी, हमें तो कोई तदरीस पर ही नहीं रखेगा। इदारे फुल हो चुके हैं, वेटिंग लिस्ट के अंदर एक लंबी फ़हरिस्त है, तो क्या करेंगे? आप खुलूस से मेहनत करते रहें। ये मैं आपको अ, अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि अगर आप खुलूस के साथ मेहनत करते हैं, अच्छी तरह इल्म हासिल करते हैं, इल्म में महारत हासिल करते हैं, गलती नहीं करते, सस्ती शोहरत के पीछे नहीं जाते, प्लस आप जल्दबाज़ी नहीं करते, तो फिर अल्लाह ताला आपको बिल यकीन ऐसा मौका अता फ़रमाता है कि जिसमें आप बड़ा काम करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आप में तलब नहीं होनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक समझाता रहता हूँ कि जी बड़ा काम करना क्या ज़रूरी है? अल्लाह की बारगाह में कसरत कोई बड़ा काम नहीं देखा जाता, खुलूस देखा जाता है। आप खुलूस से काम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसे अ, उरूज भी अता फ़रमाएगा आपको और आपके काम को अल्लाह तबारक व तआला शोहरत भी अता फ़रमाएगा। तो इसलिए आप इखलास के साथ काम करते रहिए, मौक़े बहुत आते हैं। बस एक चीज़ का ख़ास ख़याल रखें कि स्ट्रगलिंग डेज़ में गलती ना करें। जो आपका जिद्दोजहद का ज़माना है, कुछ लोग होते हैं जो जिद्दोजहद के ज़माने में गलती करते हैं।
ایک عالم کے لیے، ایک طالب علم کے لیے غلطی اس کے دامن پر ایک ایسا دھبا ہے جو عمر بھر نہیں دھلتا۔ تو آپ یہ چیز نہ کریں، کسی کے پیچھے نہ چلیں۔ کسی کے پیچھے چلنے سے مراد یہ کہ بعض لوگ اوپر آنے کے لیے سیڑھیاں بناتے ہیں، سیڑھیاں تلاش کرتے ہیں، کسی گروپ کا حصہ بنتے ہیں، کسی مالدار کی مٹھی کا رومال بنتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو عروج عطا فرمائے گا۔ اور اصل میں عروج عروج دنیاوی نہیں ہے، اصل میں عروج تو عروج روحانی ہے۔ ہمارے اکابر بزرگان دین رحمہم اللہ تو شہرت کو بہت بڑی آزمائش قرار دیتے تھے۔ تو دنیاوی حوالے سے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے دنیاوی کام ویسے ہی ہو جائیں گے، اسباب مل جاتے ہیں۔ تو آپ خلوص کے ساتھ درس نظامی کیجئے، انشاء اللہ الجلیل نفع ہوگا۔ امید ہے آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔